सिन्हा साहब, इंसान दिल से मदद करता है, शर्तें रख के जो मदद करता है ना, उनको मदद नहीं सौदाबाजी कहते हैं। मैं इस घर के मुखिया से बात कर रहा हूँ मिसेस राय, और जहां तक मुझे समझ आ रहा है तो इस सब के पीछे कारण आप हैं। वो 35 करोड़ का चेक आप ही ने दिया था ना, जो बाउंस हो गया। सिन्हा साहब, आप दीदी, ये कोई टाइम है बहस करने का? सिन्हा साहब बताइए, आपकी क्या शर्तें हैं? भले ही मेरी बेटी मेरी मर्जी से शादी ना करे तो उसकी मर्जी से देव और नलिनी की शादी हो जानी चाहिए। अरे पैसा देके जबरदस्ती अपनी बिटिया की शादी करा रहे हो, कैसे बाप हो आप? मैं वो बाप हूं जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए पैसा पानी की तरह बहा सकता है, और यहां तो मैं अपनी बेटी के होने वाले ससुराल की मदद ही कर रहा हूं, और ये घर है कि उसे बहू बनाने में देर पे देर कर रहा है, और इसीलिए मुझे ये शर्त रखनी पड़ रही है। और आप जब से यहाँ आई हैं मेरी बेटी को ताने पे ताने मार रही। मुझे बस अपनी बेटी को इस घर की बहू होने का दर्जा दिलाना है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? 6 महीने से पहले तो देव तलाक नहीं ले सकता, और जब तक तलाक नहीं ले सकता दूजा ब्याह नहीं कर सकता। देव आपका बेटा है अंबिका जी, तो फैसला भी आप ही को लेना चाहिए। ये कौन है जो बीच में बार बार बोले जा रही? घर आपका नीलाम हो रहा है अंबिका जी। देव और नलिनी की शादी तो हम कब से करवाना चाहते थे सिन्हा साहब। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। हम गलत थे अम्बा, सौदा ये सिन्हा साहब ने नहीं, तुमने किया है अपने बिटवा का, दिया अपने देव को। देव नलिनी से प्यार करता है दीदी, देव का प्यार है नलिनी, और वो नलिनी के साथ ही खुश रहेगा और किसी के साथ नहीं। हम जो भी फैसला ले रहे हैं इस समय अपनी देव की जिंदगी के लिए और इस घर की इज्जत बचाने के लिए ले रहे हैं। बताइए सिन्हा साहब, आपकी दूसरी शर्त क्या है? मेरी दूसरी शर्त है कि उस दिन सगाई में जो मेरी बेइज्जती हुई थी, जब आपके बेटे ने सगाई तोड़ने के लिए पुलिस बुलाई थी। ये सगाई नहीं हो सकती। दरअसल आपकी बेटी की सगाई जिससे हो रही है वो देव चौधरी पहले से ही शादीशुदा है। उसका हर्जाना मुझे आज अभी इसी वक्त आपसे चाहिए। अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगिए। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? प्लीज ये मत करवाइए, जाने दीजिए ना। तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल रहा है ना नलिनी, तो मुझे भी मेरी बेइज्जती का खामियाजा चाहिए। ठीक है सिन्हा साहब, अपने परिवार की खुशियों के खातिर हम ये भी कर लेंगे। अंबिका, ये कहाँ गजब कर रही हो तुम? तनिक सोच के तो देखो, जो लोग रिश्ता जुड़ने से पहले ही इतना ओछा हरकत कर रहे हैं, वो रिश्ता जुड़ने के बाद क्या करेंगे? ऐसा ना करूंगा दीदी, करना होगा। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अपने परिवार की खुशियों के खातिर हमें सब कुछ करना होगा। अम्बा देव की माँ है, लेकिन अम्बा को इंसान का पहचान नहीं है। और दूसरा बात, जब तक हम जिंदा है ना, ये शादी तो हो नहीं सकती, क्योंकि इस घर का बहू पार्वती था और हमेशा रहेगा। देव बाबू और नलिनी जी की शादी 24 घंटे में होकर रहेगी। क्या कर रही हो तुम? माता फिर क्या है तुम्हारा? अरे अपने पति का शादी किसी दूसरी लड़की से कराओगी? देव बाबू हमारे पति नहीं है। अभाई तक तो हो बहू रानी, कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया है ना। हम देव बाबू की पत्नी पार्वती नहीं है। ये सब कहाँ अनशन बक रही हो? ऐसा काहे कह रही हो बहुरिया? ये घर को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलोगी? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं मामा, हमारी शादी कभी हुई नहीं। कुछ भी बोल रही हो। अरे तुम्हारा और देव का विवाह हुआ है ना, गिरीश की आंखों के सामने हुआ है, तुम्हारे पिता बलराम जी के सामने हुआ है। हम बलराम काका की बेटी पार्वती नहीं है। हमारा नाम पार्वती है, पर जिस पार्वती से देव बाबू की शादी हुई थी, हम वो पार्वती नहीं। हमारा ब्याह भी उसी दिन हुआ था जिस दिन देव बाबू का ब्याह हुआ था। हम दोनों की नाव आसपास ही थी, और उस दिन गंगा मैया में तूफान आया, हम बेहोश हो गए थे और अस्पताल में, और देव बाबू हमें अपनी पार्वती समझकर यहाँ ले आए। इसका मतलब तुम इतने दिनों से हमारे घर में बहू बनकर हमारे बेटे और हमारी भावनाओं के साथ खेल रही? कहाँ सोचा था तुमने कि इतने बड़े घर में शादी करोगे तो राज करोगी यहाँ बैठकर? अरे बड़े घर को देख के लालच आ गया होगा मन में, लंबा हाथ मारने का प्लान कर रही थी ये। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे देव के नाम का सिंदूर